हेलो दोस्तों, वेलकम ऑन दिस न्यू वीडियो। दोस्तों, ये पूरा स्ट्रेटजी चल रहा है कोटेशन के बारे पे कि आपको कोटेशन कैसे भेजना है, कोटेशन के पहले क्या करना है, कोटेशन कैसे बनाना है, उसका पूरा एक स्ट्रेटजी चल रहा है। कोटेशन वाला पार्ट किसी भी बिजनेस के लिए बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव रहता है, तो इसको मैंने पार्ट पार्ट पे डिवाइड कर दिया है। ये तीसरा पार्ट है दोस्तों। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि जो 3 मिस्टेक होते हैं जनरली लोग करते हैं कोटेशन सेंड करने पे, वो मिस्टेक आपको अवॉइड करना है और उसकी जगह में क्या चीज़ें करना है उस चीज़ के बारे पे मैं आपके साथ इस वीडियो पे शेयर करूंगा। हम लोग बात कर रहे हैं कोटेशन स्ट्रेटजीज के बारे पे। तो पहले पार्ट पे मैंने आपको बताया था कि कोटेशन बनाने से पहले आपको किन 3 चीज़ें आपको करनी चाहिए। दूसरे पार्ट पे मैंने आपको बताया था कि कोटेशन जब बनाएंगे तब आपको 7 चीज़ें कौन कौन से उसका आपको ख्याल रखना होगा, ध्यान रखना होगा बनाते टाइम। तो ये पहला पार्ट है दोस्तों, ये दूसरा पार्ट है और ये जो वीडियो चल रहा है वो तीसरा पार्ट है। पहले आप ये फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट को कंप्लीट करिए। इसका लिंक मैं यहाँ पर आपको आई बटन पे दे दूंगा, प्लस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक मिल जाएगा। वहाँ जाकर आप ये दोनों पार्ट को कंप्लीट करिए ताकि आपको बेसिक चीज़ क्लियर हो सके। उसके बाद ये थर्ड वीडियो पे आगे बढ़िए। तो इस वीडियो पे हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों कि आपको कोटेशन कैसे सेंड करना है अपने क्लाइंट को, उस चीज़ के बारे पे हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों इस वीडियो पे फिर आगे। देखिए दोस्तों, बात हो रहा है कोटेशन स्ट्रेटजीज के बारे पे और पहले के भी वीडियो पे मैंने आपको बता चुका हूँ कि प्रोडक्ट और सर्विस के लिए अलग अलग आपका कोटेशन जाता है। हमेशा आप रिटर्न पे ही वर्क करिए, लीगल स्ट्रॉन्ग रहिए। ये वीडियो को एजुकेशन पर्पस पे लीजिए और जो भी आप डील कर रहे हैं अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो एक्स्ट्रा पैसा देके सीए और लीगल एडवाइज़र की आप हेल्प ले सकते हैं। ये आपके लिए डिस्क्लेमर रहेगा ताकि फ्यूचर में आपको कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों 3 मिस्टेक के बारे पे जो जनरली पीपल करते हैं। सबसे पहला मिस्टेक यहाँ पर आता है कि लोग रिटर्न पे काम नहीं करते। सामने वाला बोलता है क्लाइंट की भाई मुझे कोटेशन भेजो, उन लोग जस्ट कोटेशन ऐसी प्रिंट वगैरह करके उनके ऑफिस वगैरह पे दे देंगे और बोलेंगे कि ये रहा आपका कोटेशन और इस पे हम वर्क करेंगे, इस हिसाब से हम आपको सर्विस देंगे। अब आपका क्लाइंट क्या रहता है, वो चालाक रहता है, देखता है कि सामने वाला पर्सन मेरे साथ रिटर्न पे वर्क ही नहीं कर रहा है तो वो आपसे मल्टीपल काम करवा लेता है। मान लीजिए आपसे 50,000 रुपये का खर्चा आ रहा है तो वो आपसे 1 से 1.5 लाख रुपए का काम करवा लेगा और पेमेंट सिर्फ 50,000 रुपये ही देगा। जब आप उसको बोलेंगे कि भाई आपने काम तो 1 से 1.5 लाख रुपए का करवा लिया और पेमेंट आप कम दे रहे हैं, तो क्लाइंट वहाँ पर ये बोलेगा कि आपका कोटेशन देखिए, कोटेशन ऐसा है वैसा है, दुनिया भर की बातें यहाँ पर कोटेशन पे करने लग जाएगा, आप मिस्टेक निकालने लग जाएगा। और जब वो मिस्टेक निकालने लग जाएगा तब वहाँ पर आपके पास कुछ पॉइंट नहीं रहेगा कि आप उसके मिस्टेक को गलत साबित कर सके। इसलिए जितना ज़्यादा हो सके उतना ही ज़्यादा आप रिटर्न पे वर्क करिए ताकि क्लाइंट जब आपके कोटेशन वगैरह पे या फिर आपके वर्क पे कुछ मिस्टेक निकाले तो आप जो रिटर्न वर्क कर रहे हैं उसको आप शो कर सके। सबसे पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट यहाँ पर आता है दोस्तों, ऑलवेज यूज ईमेल फॉर लीगल। लीगलिटी के लिए ईमेल पे का ही यूज़ करिए। ज़्यादातर लोग क्या करेंगे, अपना कोटेशन बनाएंगे और व्हाट्सएप पे लोग सेंड कर देंगे। और व्हाट्सएप क्या है, थोड़ा अनप्रोफेशनल वर्क हो जाता है, पर्सनल यूज़ के लिए रहता है व्हाट्सएप पे आपको कोटेशन वगैरह कुछ भी नहीं भेजना है। आपको क्या करना है, सबसे पहले ईमेल पे भेजना है। अगर क्लाइंट बोल रहा है कि मैं ईमेल वगैरह ओपन नहीं करता तो भी से आपको क्या करना है, ईमेल पे भेजना है। फिर आप क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज उसको कर सकते हैं, लेकिन प्रायोरिटी आपको ईमेल को ही देना है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आप लीगल स्ट्रॉन्ग बन सके। ईमेल में प्रॉफिट ये रहता है दोस्तों कि जब आप ईमेल सेंड करते हैं तो वहाँ पर डेट और टाइम आपका आ जाता है और यही डेट एंड टाइम आपको फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। जब क्लाइंट आपके ऊपर कुछ क्लेम वगैरह करने लगता है, कुछ मिस्टेक निकालने लगता है उस सिचुएशन पे, तो आप यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि इस पर्टिकुलर डेट को इतने टाइम को हमारा मेल आपके पास गया था, वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। तो जो क्लाइंट आपके ऊपर मिस्टेक वगैरह निकाल रहा है तो ये क्लाइंट वहाँ पर फिर कुछ आपके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं ले पाएगा, क्योंकि आपके पास एक पॉइंट रहेगा दोस्तों कि आपने मेल सही पे लिटरली उसको भेजा था। अगर व्हाट्सएप पे आप भेजते हैं और बोलते हैं कि डेट इस डेट पे आप चेक करिए तो क्लाइंट वहाँ पर बोलेगा कि वो मैसेज मेरा डिलीट हो गया, ऐसा वैसा करके आपके पास दुनिया भर की चीज़ें बोल देगा। लेकिन ईमेल पे आप वर्क करते हैं तो क्लाइंट के पास कुछ पॉइंट ही नहीं रहता आपके पास ऑब्जेक्शन लेने का। तो हमेशा आप क्या करिए, ईमेल पे ही वर्क करिए। जितना
जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा। व्हाट्सएप पे वर्क कर रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, पहले ईमेल पे भेज दीजिए, फिर व्हाट्सएप पे भी आप जा सकते हैं, लेकिन ईमेल को आपको प्रायोरिटी देना है। थर्ड पॉइंट यहाँ पर आता है दोस्तों कि जब आप ईमेल पे काम कर रहे हैं तो जो सब्जेक्ट लाइन है उसको प्रॉपर सब्जेक्ट लाइन के साथ मेंशन करिए। जिस भी पर्पस से या फिर जिस भी सर्विस के लिए आप कोटेशन भेज रहे हैं उस सर्विस का आप सब्जेक्ट लाइन प्रॉपर तरीके से लिखिए। मान लीजिए इतना आपका सब्जेक्ट लाइन है तो आधे बीच तक आप क्या करिए, अपना जो भी सर्विस दे रहे हैं उसका आप डिटेल मेंशन करिए। फिर लास्ट पे यहाँ पर डेट जरूर मेंशन करिए कि आप किस डेट को इस पर्टिकुलर मेल को सेंड कर रहे हैं। सब्जेक्ट लाइन पे डेट होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ताकि आप उसको बार बार मेंशन कर सके अपने फॉलो अप जो ईमेल्स रहेंगे उस पे। फोर्थ पॉइंट यहाँ पर आता है दोस्तों आपका ईमेल का कंटेंट। आपने क्या किया, रिटर्न पे वर्क करना स्टार्ट कर दिया, ईमेल भेज दिया, सब्जेक्ट लाइन भी अच्छे से बना लिया, डेट भी मेंशन कर दिया। अब बात यहाँ पर आता है ईमेल का कंटेंट बनाना है। इसको मैं एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ दोस्तों। मान लीजिए ये ईमेल का आपका टेक्स्ट बॉक्स है जहाँ पर आप ईमेल को ड्राफ्ट करते हैं, तो इतने एरिया पे आपका क्लाइंट का डिटेल आ जाएगा, इतने एरिया में आपका सब्जेक्ट लाइन आ जाएगा और यहाँ पर आपका आ जाएगा ईमेल का कंटेंट। ईमेल के कंटेंट पे आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप मेंशन करिएगा कोटेशन डॉक्यूमेंट नंबर। जो भी आपने कोटेशन का नंबर दिया है उसको आप मेंशन करिएगा, प्लस इसके साथ ही स्लैश करके एक डेट भी दीजिएगा कि हम लोग इस कोटेशन डॉक्यूमेंट को हम लोग आपको भेज रहे हैं और कोटेशन का डॉक्यूमेंट नंबर ये है, इस पर्टिकुलर नंबर से हम लोग आपको कोटेशन सेंड कर रहे हैं। फिर उसके आगे का जो भी कंटेंट आप लिखना चाहते हैं वो यहाँ पर मेंशन करिएगा। फिर लास्ट में जो कोटेशन आप भेज रहे हैं उसको यहाँ पर पीडीएफ के फॉर्म पे सबमिट कर देना है। तो इस हिसाब से आप वर्क करेंगे तो ये प्रॉपर एक ईमेल बनेगा। ये फर्स्ट ईमेल रहेगा दोस्तों जब आप क्या कर रहे हैं, कोटेशन भेज रहे हैं। अगर सेकंड ईमेल बनाते हैं कुछ और फॉलो अप करते हैं अपने क्लाइंट के साथ, तो वहाँ पर भी सेम सिचुएशन पे ये क्लाइंट का डिटेल आ जाएगा, सब्जेक्ट नेम प्रॉपर लिखेगा। फिर ये जो ईमेल का कंटेंट आ रहा है फिर वहाँ पर आप मेंशन करिएगा बेस्ड ऑन कोटेशन नंबर दिस करके, मतलब जो भी आपने कोटेशन नंबर दिया है उसको यहाँ पर फिर मेंशन करिएगा और वहाँ पर प्रॉपर तरीके से डेट भी डालिएगा, जिससे सामने वाले को रिकॉल होते रहे कि हम लोग ट्रैक पे हैं और जो भी कोटेशन भेजा गया है इन्होंने उसके बेस पे ही हमारा वर्क हो रहा है। तो इस हिसाब से आपको ईमेल का कंटेंट बनाना है जिससे आपको और आपके क्लाइंट को दोनों के लिए प्रॉफिट हो सके और अच्छे तरीके से आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो सके। जैसे कि मैंने बता चुका है दोस्तों कि आप मेरे कोर्स पे इनरोल होते हैं तो यहाँ पर मैं आपको कोटेशन का स्ट्रेटजी फुल्ली गाइड करता हूँ, प्लस टेम्पलेट्स भी देता हूँ। इसके साथ एमयू पे कैसे वर्क करना है उस चीज़ के बारे पे भी मैं आपको बताता हूँ। कोर्स पे इनरोल होना है तो उसका डिटेल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप कोर्स पे इनरोल कर सकते हैं। अब आपके लिए आता है दोस्तों एक्शन स्टेप। एक्शन स्टेप है स्टार्ट वर्किंग ऑन योर कोटेशन, कंसल्ट विथ सीए और लीगल एडवाइजर के साथ आप कंसल्ट करिए। अगर कहीं पर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो आप प्लेलिस्ट को फॉलो करिए। ये तो पार्ट 3 हो गया वीडियो का, कोशिश करूंगा नेक्स्ट पार्ट भी इसमें डालने का। प्लेलिस्ट को फॉलो करते रहिए, यहाँ पर और भी नए वीडियोस आते रहेंगे। कोर्स पे इनरोल होना है दोस्तों, इस वीडियो पे उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप एक्सेस कर सकते हैं। कुछ डाउट है दोस्तों तो आप कमेंट करके बताइए, मैं आपके डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, वीडियो को शेयर भी करिए जिससे दूसरे भी लोगों को इससे हेल्प हो सके। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, फिर मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।